टेक 7 एक्शन। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक वांग मंग को कहना चाहूँगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। देखा दोस्तों, सिंगापुर में मोदी जी भारत के सम्मान में, मोदी जी मैदान में, क्योंकि गुटखे के साथ साथ मजा आने लगा है पान की दुकान में। लेकिन दोस्तों एक कमी है, क्योंकि लगे हाथ सुधीर चौधरी गुटखा और पान खाने के भी फायदे गिनवा देता तो और मजा आ जाता। दोस्तों मोदी जी ने सही कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तभी तो पान के साथ साथ सभी गुटखों को भी भरपूर सम्मान मिल रहा है। और बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि कहीं मोदी जी अब की बार बनारस वाले पान पर ना वोट मांग लें। बताओ, एक समय था जब महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर करते थे बात, लेकिन अब बता रहे हैं बनारसी पान का स्वाद, क्योंकि बाकी के सभी मुद्दे तो चलते रहेंगे, बीच बीच में मनोरंजन होना भी जरूरी है। और हमारे साहब भी अजीब हैं, ये कभी विदेश में जलेबी चाट का स्वाद बताते हैं तो कभी यहाँ बनारसी पान का स्वाद बताते हैं। बताओ, न महंगाई पर लगाम है, न देश में है नौकरियां, सर पर बस लादे रहो जुमलों की टोकरियां। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिमाचल की उन्नति की बात है। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक हिमाचल में काम करते हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बिताया। सुना दोस्तों, मोदी जी अपने जीवन का एक कालखंड हिमालय में तपस्या करके बिताया है, लेकिन मोदी जी ने आज तक भक्तों को नहीं बताया। लेकिन कंगना रनौत ने आज साहब का भंडा फोड़ दिया। और एक बात यह भी है कि बीजेपी वालों को जोक सुनाने में महारत हासिल है, और ये फिल्मों की डायलॉग लगता है यहाँ सुनाने लगी हैं। अब जिस हिसाब से मोदी जी बताते हैं कि इतने साल ये किया, उतने साल वो किया, तो आज साहब जी की उम्र लगभग 200-250 साल तो होगा ही, क्योंकि काफी सालों से तो इन्होंने तपस्या ही किया है। इसीलिए साहब जी महानो नहीं, ये महामानव हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब साहब जी तपस्या कर चुके हैं तो उनके अंदर दिव्य शक्ति आ गई होगी। अब कंगना को चाहिए कि साहब जी को साथ लेकर फिल्म बनाएं, फिर साहब जी फिल्म सुपरहिट करवा देंगे, जो अभी तक सारी फिल्में इनकी फ्लॉप हो रही हैं। बताओ, एक तरफ जनता परेशान है महंगाई से, युवा रोजगार के लिए परेशान है, फिर साहब जी की तपस्या इन मुद्दों पर पता नहीं क्यों काम नहीं करती है। वैसे तो ये अच्छा हुआ कि कंगना ने बताया कि साहब जी ने तपस्या किया है, नहीं तो यह भी कह सकती थी कि साहब जी में तपस्या करने के बाद भगवान की सारी शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। यही सब है बीजेपी वालों की नौटंकी, इसीलिए तो नहीं होती है देश में तरक्की, और फिर कहीं हो न जाए फिल्मों में उनकी अब की बार फिर से बेइज्जती।